हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय चैनल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग सिखा रही हूँ प्रोफेशनल तरीके से। सबसे पहले तो आपने अस्तर लेना है, आपने कोई फैब्रिक नहीं लेना। अगर आप बिगिनर से तो आप पेपर पे प्रैक्टिस करिएगा। शोल्डर आर्म होल की गोलाई देना, वो भी नहीं आता तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। आपने जो अस्तर लेना है ये 30 रुपीज़ में आराम से फैब्रिक मतलब मिल जाता है। ये अस्तर होता है, ब्लाउज़ का पीस ही होता है। तो आपने इसको आयरन यानी कि प्रेस ना अच्छे से कर लेना है। इसको प्रेस अच्छे से करने के बाद मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ कितनी आती है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से देखिए 1 इंच से लेके इसकी लेंथ जो मेरे पास है 40 इंचज़ तक, 40 इंचज़ तक इसकी लेंथ है, यानी कि ये 1 मीटर में 1 इंच फालतू है। तो जो ब्लाउज़ के जो कपड़े आते हैं ना वो 1 मीटर ही आते हैं। अगर लॉन्ग स्लीव्स बनानी होती है तो आपने 1.25 मीटर आपने लेना होगा। हैवी साइज़ का 40 से ऊपर के जो चेस्ट होते हैं 55, 50 इसका बनाना होगा तो आपने 1.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अगर आपका जो स्लीव्स लॉन्ग है, ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर चलिए 50 से ऊपर चेस्ट वालों के लिए। ये देखिए कपड़ों के जो ये होती है, तो देखिए लंबाई में कपड़ा होता है चौड़ाई में, तो हमें लंबाई वाली साइड से फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। और आपने एक चीज़ देखनी है, जो कपड़े की लंबाई होती है ना, इधर से ही आपने फैब्रिक की ड्राफ्टिंग करनी, चाहे आप सूट कटिंग कर रही हो चाहे आप ब्लाउज़ कटिंग कर रही हो। क्यों? क्योंकि जो लेंथ वाली साइड से होता है ना उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है और कपड़े में झोल और कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता, मतलब कि कपड़े के होते हैं लूजिंग भी होते हैं। तो आपने करना क्या, चेस्ट का चौथा हिस्सा निकाल के +2 इंच आपने फ़ोल्ड में लेना है। तो यहाँ पे चौथा हिस्सा निकाल के फ़ोल्ड में ले लिया। यहाँ पे 10 इंचज़ मेरा आ गया है, यानी कि 32 चेस्ट है, चौथा हिस्सा निकाल के +2 करके 10 इंच आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ब्लाउज़ का आपने लेंथ चेक करना है कि ब्लाउज़ की जो आपकी लेंथ है, दोनों पल्ले शुरू में एक साथ काटेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 14.5 मेरी ब्लाउज़ की लंबाई है, उसमें मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हर ब्लाउज़ का अगर आप बड़े से छोटा कोई भी साइज़ का काट रही हो, पहले आप ऐसे ही काटना, क्योंकि मैं दोनों पल्ले एक साथ निकालने हैं ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलो, बाद में छटाई करके निकाल देंगे। 1/2 और 1 इंच तो आप एक्स्ट्रा लेके चलो अगर आपके पास कपड़ा अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कपड़े को फ़ोल्ड करना है, डबल फोल्ड में इस तरीके से करना है। और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से अपनी तरफ बंद वाली साइड जो है अपनी तरफ करनी है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करना है और बंद वाली साइड किसको अपनी तरफ करनी है, इस तरीके से बंद वाली साइड कर दी। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से करने के बाद आपने बंद वाली साइड अपनी रखी। अब देखिए चेस्ट का चौथा हिस्सा निकाल के 10 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मेरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे ले लिया है। अब क्या समझना है, अब आप ड्राफ्टिंग करोगे इस पे। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले देखो आपके जो दोनों पल्ले हैं 16.5 इंच आपके यहाँ पे दोनों पल्ले आ गए हैं। आप ना अब इनकी कटिंग कर लेना। हर साइज़ के ब्लाउज़ आप इसी तरह ड्राफ्टिंग करेंगे, चाहे आप छोटा कटिंग कर रहे हो चाहे बड़ी कटिंग कर रहे हो। मैं हर साइज़ का ब्लाउज़ बता रही हूँ एक ही वीडियो में, आपको बार बार किसी और की वीडियो, मेरी वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी होगी। आप 28 चेस्ट से लेकर 60 या 50 चेस्ट तक, 55 चेस्ट तक की ड्राफ्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। और ये सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ है और इसमें मैं गले का शोल्डर आर्म होल भी बता दूंगी कि कितना लेना होता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपके जो है बैक वाले पल्ले की पहले कटिंग करनी है। ब्लाउज़ की कटिंग आपने अलग अलग ही करनी है। देखो 16.5 नीचे से लेना, 16.5 ऊपर से, दोनों 16.5 तो बराबर करते हुए आपने इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। और हमेशा याद रखो अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो सबसे बैक और फ्रंट तो अलग अलग ही आपने ड्राफ्टिंग करनी है। ये चीज़ ध्यान रखिए, एक साथ ड्राफ्टिंग नहीं करनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी मेज़रमेंट लगाना है बैक पल्ले के लिए, आपके पास नाप होना इम्पॉर्टेंट है। तो नाप में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है अपने शोल्डर का निशान लगाना होता है। देखिए जितने शोल्डर देखिए 13 इंच के भी होते हैं, 14 के भी होते हैं, 15 के भी होते हैं, 16 के होते हैं, उसका हाफ़ करना है। तो मेरे से 15 है तो 15 का हाफ़ करा, 7.5 इंच मेरे यहाँ पर शोल्डर आ गया है। तो 7.5 पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी मैं अभी, बैक नेक के पे 7.5 वो भी मैं बताऊँगी अभी। अगर आपका नेक 1, 2, 3 या 4 इंच है, पीछे का डीप अगर 1 इंच का बना रहे, 2 या 3 या 4 बना रहे हो, तो आपने पूरा का पूरा शोल्डर लेना, उसमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लेना। हर साइज़ में ये होगा। और 1 इंच ऊपर से शोल्डर डाउन करना, याद रखना।
अगर आपका बैक नेक 1, 2 या 3 या 4 इंच भी है तो 1 इंच आपने शोल्डर से डाउन करना है। और ये जो है हर साइज़ में यही चलेगा फार्मूला, किसी का अलग फार्मूला नहीं चलेगा, हर साइज़ में ही चलेगा। अगर आपका डीप नेक 5 से 10 या 11 या 12 इंच है, 5 से 10 या 11 या 12 इंच है, तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। उसकी शोल्डर डाउन ऐसे नहीं होता, उसकी ड्राफ्टिंग अलग होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी 1 से लेकर 4 तक में आपके हर साइज़ में यही चलेगा। और गले की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। देखो गले की चौड़ाई 2 से लेकर 3 इंच तक रख सकते हैं, लेकिन 2 या 2.5 या 3 ये अपने अनुसार रख सकते हैं। लेकिन जब आप छोटा साइज़ के चौड़े, कम गले चौड़े पहनते हो तो आपने क्या है 2 इंच लो, पहले 2 में 2 पॉइंट ज़्यादा लो। तो मैंने 2 में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि जब हम शोल्डर ये जब गला बनाएंगे तो उसमें भी तो हमें क्या है, कपड़ा भी तो चाहिए होगा ना स्टिचिंग के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, 0.25 इंच हमें दबाना होगा, तो वो 2.5 इंच हमारा ऑलरेडी बैठ जाएगा। तो आपने क्या है थोड़ा सा कम ही गले की चौड़ाई रखते हुए आपने 2 पॉइंट ज़्यादा लेना है, और 2 पॉइंट सिलाई के लिए भी लेना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे शोल्डर इस तरीके से डाउन करेंगे। गले की चौड़ाई आप अपने अनुसार रख सकती है, जितना भी आपको ब्रॉड गला पहनना है, ठीक है। लेकिन छोटे साइज़ में आप 2.5 इंच से ज़्यादा ना रखें, यानी कि 32 से लेके आप 36 तक के गले में शोल्डर जो है 2 इंच ही रखिएगा। और 36 से ऊपर तक बनाती है तो 2.5 इंच तक कर लीजिएगा, और 40 से 50 तक की बनाती हैं तो 3 इंच गले की चौड़ाई ले लीजिएगा, ठीक है। अब आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। अगर आपने यहाँ पे 7.5 लिया तो आर्म होल 7 इंच ही लेना है, हर केस में यही लेना है, ठीक है। 7.5 आर्म होल किसी का नहीं लेना, 7.5 आर्म होल किसी का भी नहीं लेना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी 7.5 ही लूँगी इसकी यहाँ से, और इसकी जो लंबाई है आर्म होल की 7 इंचीज़ है। हर साइज़ में आपने यही करना है, चाहे बड़े से बड़ा साइज़ बनाई चाहे छोटे से छोटा बना रही हो, ठीक है। ये अपना फिट अपना पा जाता है आराम से। अब उसके बाद क्या करना है, आपने ये कर्व लेना है। कर्व नहीं है तो स्केल वो ले लीजिए प्लेट, और जितना भी आर्म होल है ना आपको उसका हाफ़ निकालना है। तो आर्म होल का हाफ़ निकालने के बाद इसको इस तरीके से राउंड शेप देनी है। अभी राउंड शेप हाफ तक ही आनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से राउंड शेप आपने इस तरीके से यहाँ पर देनी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये राउंड शेप आ गई, इस तरीके से राउंड शेप आ गई, ठीक है। और इस राउंड शेप 1 इंच का होना चाहिए बैक में, आपने 1.5 इंच की नहीं लेना, नहीं तो बहुत झोल आ जाएगा, मैं बताऊँगी जब स्टिचिंग करूँगी, ठीक है। ये 1 इंच की आ गई। अब उसके बाद अब आपने क्या निशान लगाना है अपनी लेंथ का। तो 14.5 तो मेरी लेंथ है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बैक के लिए। हर साइज़ में 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, आप कोई सा भी साइज़ बना रही हो बैक में 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो 14.5 है तो यहाँ से आप लेंगे 16.5 इंच, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली, 14.5 है तो 15.5 इंच मेरा आ जाएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से। यहाँ से भी 15.5 इंच आ जाएगा। अब इसके बाद आपने सीधा लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, और इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। कटिंग तो हम बाद में कर लेंगे, तो फिर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद आपने क्या निशान लगाना वो चीज़ ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके चेस्ट है उसमें 2+ करना है, हमें चेस्ट में लूजिंग देनी है, कमर में लूजिंग नहीं देनी। 32 है, 32 का मैं 2+ करा 34 आएगा, और 34 का हाफ़ करोगे तो 17, और 17 का हाफ़ करोगे तो 8.5, ठीक है। तो 34 का हाफ़ करो तो कितना आ गया 8.5। इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके आप किसी भी साइज़ का चौथा हिस्सा निकाल सकती हो। तो इस तरीके से 8.5 पे आपने यहाँ पर निशान लगाना है। कमर है 26, 26 का आधा 13, 13 का आधा 6.5 इंच पर निशान लगाओगी। और 1 इंच हमें टक्स देना है। टक्स क्या होता है, जो हम फिटिंग देते हैं ना उसमें देते हैं। और 1.5 इंच मार्जिन, यहाँ से भी 1.5 इंच का मार्जिन। अब दोनों को पल्ले को आपने इस तरीके से स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से दोनों पल्ले को स्केल से ड्रॉ करना है, ये हमारी फिटिंग वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। अब आपने बैक की टक्स का निशान लगाना, तो इस तरीके से इसको इंची टेप को फोल्ड करेंगे, जितना भी आपका फिटिंग से लेके यहाँ तक आता है उसका हाफ़ करके आपने इसका टक्स का पॉइंट लगाना है। उससे पहले आपने गले की चौड़ाई और उसकी नीचे की लेंथ पे निशान लगा लो कि मेरी जो गला है यहाँ से मैं 3 इंच बनाऊँगी, ठीक है। और हाफ यहाँ से तिरछे में लूँगी तो 3.5 आएगा, लेकिन नीचे से भी फोल्डेड के लिए कपड़ा चाहिए, स्टिचिंग में जाता है, तो यहाँ से मैं 3 इंच ही लूँगी, क्योंकि आधा इंच नीचे से स्टिचिंग में चला ही जाता है। और यहाँ से भी मैं यहाँ पे कितने लूँगी 2.5 इंच। आप यहाँ पे चौड़ाई 1 इंच बढ़ा सकती है, आधा इंच, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती अगर सिंपल राउंड नेक बनाना है तो, ठीक है। छोटा है ना तो छोटे में ज़्यादा नहीं बढ़ाना।
उसके बाद यहाँ से राउंड शेप आपने इस तरीके से यहाँ पर देनी है, दे दी। अब आपने यहाँ पर क्या करनी है, इसका जो है टक्स पॉइंट जो है उसका हम निशान लगाएंगे। यहाँ से लेके 7.5 का हाफ करना है और इसके बाद यहाँ से आपने निशान लगाना है 3.5 इंच पे। तो 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच यहाँ से दोनों तरफ से निशान लगाएंगे। हाफ यानी कि 1 इंच की टक्स हमारी आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 1 इंच की हमारी टक्स आ जाएगी। उसके बाद अब आपने इसको ऐसे माउंटेन की शेप देनी है। ये हमारी टक्स में माउंटेन की शेप देनी, जहाँ से आप चौक का निशान लगा रहे हैं इस तरीके से पे ही सिलाई हमारी चलेगी, ठीक है। और ये नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये होगी बैक पल्ले की ड्राफ्टिंग, और कुछ भी इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शोल्डर आप अच्छे से नाप लीजिएगा कि आपका शोल्डर आर्म होल सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 15 था तो 15 का आधा 7.5 इंच मेरा गोलाई वहाँ पे परफेक्ट आ रही है। तो आपने शोल्डर डाउन करते हुए कटिंग करना है और यहाँ से आर्म होल की कटिंग करना है। ये वीडियो मैं एक ही बार डालूंगी क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है। आप इसमें किसी का भी साइज़ का बना सकती हैं, कोई भी साइज़ आप इसमें आराम से बना सकती हैं, ठीक है। सारे साइज़ में ऐसे ही बनेगा। बस यही है कि अगर डीप नेक बना रही है 5 से 12 तक बना रही तो उसमें शोल्डर जो होता है कम हो जाता है। तो उसकी बस एक सेपरेट वीडियो और बता दूंगी कि शोल्डर कम होने में कितना लेना है। ये तभी आपका 1 से 4 तक के ब्लाउज सब बनाओगी तो उसमें सब साइज़ में ऐसा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपका जो है ये ब्लाउज़ का नेक की कटिंग हो गई है। अब आपने इस पे टक्स पे डॉट नॉचेस निशान लगाने हैं। देखिए ये जो राउंड शेप है ना, इस तरीके से आपने रखना है। आपने देखना है कि राउंड शेप में आपको नीचे से मार्जिन चाहिए, ऊपर से तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नीचे से मार्जिन चाहिए। तो क्या करना है, आपने इस तरीके से कपड़े को रखना है और आपने ऊपर से स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ड्रॉ करनी है और आगे से थोड़ा सीधा रख लीजिए ताकि आपका सही राउंड शेप आए। और इस तरीके से आपने राउंड 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 शेप देनी है। और यहाँ से अगर आप पट्टी बना रही हो तो आपने 1 इंच में 2 पॉइंट कम लेना है, 1 इंच में 2 पॉइंट कम लोगी। अगर पाइपिंग बनाओगी तो 1 इंच लोगी। तो मेरा 1 पॉइंट में 2 इंच जितना ही मैं ले रही हूँ। इस तरीके से निशान लगाना। ये वीडियो लंबी ज़रूर है पर आप यहाँ तक का ये है कि सारे ब्लाउज कटिंग कर लेंगे। और रही आर्म होल की बात, अगर किसी का आर्म होल 13 इंच आता है तो उसका आधा कितना होगा, उसका हाफ़ करना है 6.5, ठीक है। और आर्म होल में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इस तरीके से राउंड शेप कटिंग कर देना। अगर 1 से 4 तक का नेक को आप बना रही हैं तो जो भी शोल्डर आ रहा है आपका उसका हाफ़ करके फिर आर्म होल में हाफ इंच बढ़ा के ले लेना, बस और कुछ नहीं करना। 6.5 शोल्डर आ रहा है तो 7 इंच ले लेना, लेकिन 7 इंच से किसी का ज़्यादा मत लेना, ठीक है। 14 इंच आ रहा है तो 7 इंच शोल्डर हो गए, तब भी 7 इंच ही आर्म होल आएगा, ठीक है। जो भी कटिंग होती है शोल्डर आर्म होल की वो तीरे के अकॉर्डिंग होती है। आप इसको एडजस्ट करके हाफ इंच का मार्जिन निकालते हुए यहाँ से आप कटिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने स्टिचिंग का निशान लगाना है। अब देखिए ये हमारा बैक पल्ला हो गया। अब नीचे की पट्टी के लिए 1.5 इंच का आपने पट्टी लेनी है क्योंकि अलग से स्टिचिंग करके लगाओगी तो अच्छा आएगा। 1.5 इंच की मेरी पट्टी है, ये तुरपाई में जाएगी नीचे की, ठीक है। हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में भी जाएगा और तुरपाई में भी जाएगी।
यू।